यहोवा वंशों का परमेश्वर है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन पर चलोगे तो मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम पर अनुग्रह करूंगा, पर अगर तुम मेरे वचन को तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुमको सजा दूंगा। अब उन 7 पीढ़ियों का भले ही कोई कसूर नहीं है, पर आपकी गलतियों का असर उनको भी भुगतना पड़ेगा। अब आपके पास एक ही रास्ता है जिस पर चलकर आपका वंश उन श्रापों से छूटकर आज़ाद हो सकता है, और वह है परमेश्वर के वचनों पर चलना। इसीलिए अगर आप अपने बाप दादाओं की गलतियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मजबूत नियम बनाने पड़ेंगे। आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा ताकि वह आपको बना सके। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि रूत मिस्र देश की लड़की थी और मिस्र के लोग मूर्ति पूजा करते थे। वह परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब जब रूत परमेश्वर के हाथों में पड़ी तो उसे समझ आई कि मैं इस पाप के देश में नहीं रहूंगी। चाहे आज मेरा पति मर चुका है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, पर फिर भी मैं इस पाप के देश में नहीं रहूंगी। इसीलिए रूत ने फैसला लिया कि मैं अपनी बूढ़ी सास के साथ यरूशलेम में जाऊंगी, क्योंकि वहां पर यहोवा की आराधना करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। इसलिए आप देखते हैं कि इस फैसले के कारण उसका पूरा वंश प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलने का फैसला करते हैं तो शैतान आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में आता है और वह आपको आपकी क्रूस उठाने से रोकता है और बोलता है कि तू तो परमेश्वर को मानता है, तो फिर तू अभी भी दुख क्यों है। लेकिन जब आप अपने दुखों के समय में भी परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते रहते हैं, तो आप परमेश्वर की उस योजना को पूरी होते हुए देखते हैं जो उसने आपके लिए रखी होती है। फिर परमेश्वर आपके द्वारा आपके पूरे वंश को आशीषित करता है। परमेश्वर ने कहा कि तू बच, तब तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हमारा परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। वह हमारे वंशों तक के लिए योजनाएं रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते रहते हैं और मुश्किलों के बाद भी चर्च जाना नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर आपके पूरे वंशों को आशीषित करता है और आपको एक बड़ी गवाही बनाकर खड़ा करता है। आमीन।